मित्रों नमस्कार, मैं श्रवण कुमार यादव आप लोगों के बीच हम लोग चर्चाएं करने जा रहे हैं संसद पे कि संसद है क्या और संसद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि संसद है क्या। जो संसद है ये 79 अनुच्छेद में है और संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो आइए समझते हैं कि संसद है क्या। जो संसद है, संसद संसद जो आर्टिकल है 79 में है। और जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो संसद के महत्वपूर्ण अंग है, यही तीनों संसद के महत्वपूर्ण अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जिसमें हम लोग आज समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है जो संसद का। तो आइए समझते हैं। लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। एक कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल ये 5 वर्ष का होता है। और जो राज्यसभा होता है, इसका राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये अस्थाई होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई होता है। राज्यसभा विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। और जो लोकसभा है, लोकसभा अस्थाई सदन है। लोकसभा को कभी विघटित किया जा सकता है। और जो लोकसभा होता है इसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वो लोकसभा है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो राज्यसभा है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। रूप से चुना जाता है। और जो लोकसभा है, लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है जनता के द्वारा। जनता के द्वारा चुनी जाती है। लोकसभा में जो जनता के द्वारा हम कह रहे हैं कि चुनी जाती है, लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। लोकसभा में हम लोग सांसद को चुनते हैं। जो लोकसभा के तहत चुनाव होता है, जो सांसद का चुनाव होता है, उसमें हम लोग सांसद को चुनते हैं। सांसद जाके फिर बहुमत के दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसी को चुना जाता है। जो लोकसभा के सांसद चुनते हैं उसको प्रधानमंत्री जो चुनते हैं वो बहुमत के दल के नेता को चुना जाता है। और जो इसमें लोकसभा में जो आयु होती है, लोकसभा में सांसद की जो आयु होती है में मिनिमम 25 वर्ष रहनी चाहिए। और मिनिमम 25 वर्ष रहनी चाहिए। 25 वर्ष आयु रहनी चाहिए। और जो राज्यसभा में होती है, जो राज्यसभा में होता है, इसमें 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसमें 30 वर्ष आयु होनी चाहिए।
जो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लोग गड़बड़ा जाते हैं कि राज्यसभा में आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा में आयु कितनी, तो इसको ध्यान से समझ जाइए कि जो लोकसभा में आयु होती है 25 वर्ष होनी चाहिए और जो राज्यसभा में होती है उसको 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। जो लोकसभा में सीट होती है, जो मैक्सिमम लोकसभा में सीट, मैक्सिमम लोकसभा में सीट जो है 552 है। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में अगर कोई पूछ दे वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में जो वर्तमान सीट है ये 545 है, 545 है। जिसमें समझिए, जिसमें चुनाव जो होता है, जिसमें चुनाव जो होता है ये 530 लोग का, 530 लोग का जो चुनाव होता है और इसमें 530 लोग का चुनाव होता है और जो इसमें जो है राज्य से 530 लोग का चुनाव होता है। बाकी जो है कि ये और वो 20 लोग जो है केंद्र शासित प्रदेश से हैं, 20 लोग जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से हैं। जिसमें इससे फिलहाल में जो है कि इस फिलहाल में जो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो 2 एंग्लो इंडियन थे लोकसभा में, इसको निकाल दिया गया है। जो 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसको निकाला गया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो संविधान संशोधन 104वां हुआ था, इसका संविधान संशोधन तो मान लीजिए सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक बात लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ये विधेयक नंबर कितना था। तो जो विधेयक नंबर 104वां संविधान संशोधन हुआ था, 114 का जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 126 नंबर का जो था वो था विधेयक था। 126 नंबर का जो विधेयक था, जो एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो राज्यसभा में होती है, राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है मैक्सिमम 250 है, मैक्सिमम राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 है। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में 245 है, 245 है। इसमें भी समझिए, इसमें 12 लोग का राष्ट्रपति मनोनयन करता है, जो 80 क के द्वारा मनोनयन होता है। इसमें राष्ट्रपति 12 लोग को मनोनयन करता है, मनोनयन का मतलब मनोनीत करता है, जो 80 क के तहत, अनुच्छेद 80 क के तहत मनोनीत किया जाता है। और इसमें जो पहले लोकसभा में बता रहे हैं, जो लोकसभा में जो 2 लोग का मनोनयन होता था, ये अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन होता था, जिसको खत्म कर दिया गया है अब। और एक बात है, जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन ये नहीं जरूरी था कि नहीं मनोनयन किया ही जाएगा। एंग्लो इंडियन का ये था कि किसी क्षेत्र से अगर एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था, मनोनयन ये जरूरी नहीं था कि नहीं मनोनयन होना ही है। ये अगर किसी क्षेत्र से चुन के चले जाते हैं तो नहीं होता था मनोनयन। अब तो मान लीजिए इसको खत्म ही कर दिया गया है, ठीक। मनोनयन होता था। और जो लोकसभा, जो देश चलाने की शक्ति जो होती है केंद्र सरकार के पास होती है, तो उसमें लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में अगर कोई जरूरी नहीं कि राज्यसभा में अगर बहुमत हो तो प्रधानमंत्री चुन सकते, नहीं चुन सकते हैं। जो लोकसभा के द्वारा ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। और इसी के साथ मित्रों समाप्त करते हैं आज का यही टॉपिक। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।